हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक ये टॉपिक हम देख रहे थे आपके पेपर 1 का। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट की थी, उसके सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अभी आज जो हम पढ़ने जाने वाले हैं ये इस लेसन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हम देखने वाले हैं कि ट्रूथ टेबल जो होते हैं वो किस तरह से आपको बनाने हैं। आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट्स का और उसका आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए जो बाकी सारे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, इनके लिए जो ट्रूथ टेबल्स बने हुए हैं उसकी हेल्प लगती है। तो आप अगर इसका रेफरेंस, ये आपको अगर लर्न है तो बहुत ही अच्छा, पर इसका अगर आपको लर्न नहीं है तो बनाते समय इसका रेफरेंस आपको लेना है, उसी से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज जो 1.2 दी हुई है उसी के क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करके दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। जो स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया हुआ है उसके लिए ट्रूथ टेबल आपको बनाना है। तो ये किस तरह से बनाना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चेक कर लो कि यहाँ पे स्टेटमेंट आपको जो स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसमें स्टेटमेंट कितने दिए हुए हैं। जैसे पी एंड क्यू, कभी कभी पी क्यू एंड आर तीसरा स्टेटमेंट भी आ जाता है। थर्ड स्टेटमेंट जो ट्रूथ वैल्यूज है वो बढ़ जाती है उसमें। ठीक है, अभी पी और क्यू दो ही दिए हुए हैं तो नॉर्मली यहाँ पे ट्रू फॉल्स ये दो वैल्यूज जो है चार वैल्यूज हम उसमें कंसिडर करते हैं। तो जैसे पी एंड क्यू दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा आपने पी एंड क्यू, तो पी में यहाँ पे आने वाला है क्या, पी में आने वाला है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, टी टी एफ एफ, और क्यू के लिए आने वाला है टी एफ टी एफ। जब तीसरा आर स्टेटमेंट होता है ना यहाँ पे, तो टोटल इसमें 8 वैल्यूज लेनी होती है। ठीक है, जब वैसा आएगा प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊंगा वो। तो ये पी एंड क्यू, अब सबसे हमको इसका बनाना है लास्ट में, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इसके लिए अभी क्या क्या लग रहा है हमको, पी एंड क्यू। तो सबसे पहले ब्रैकेट में देखो, अंदर में ये जो राउंड ब्रैकेट है इसमें पी इंप्लीकेशन क्यू है, तो पी क्यू के बाद हम लेंगे पी इंप्लीकेशन क्यू। फिर पी इंप्लीकेशन क्यू का क्या है, कंजंक्शन है किसके साथ, क्यू के साथ, तो फिर हम ले लेंगे यहाँ पे पी इंप्लीकेशन क्यू, इसका कंजंक्शन किसके साथ, क्यू के साथ। एंड फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट का पी के साथ इंप्लीकेशन दिया हुआ है, दैट इज पी इंप्लीकेशन क्यू कंजंक्शन क्यू, और इसका इंप्लीकेशन दिया हुआ है किसके साथ, पी के साथ। यानी फाइनली इस कॉलम में ये सारी पूरी जो एंट्रीज आएंगी वो इसका फाइनल आंसर रहने वाला है। दीज आर द ट्रूथ वैल्यूज फॉर दैट। यहां पे अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब किस तरह से करना है तो ध्यान दो। सबसे पहले तो पी इंप्लीकेशन क्यू है, तो यहाँ पे कंप्लीटली पी इंप्लीकेशन क्यू का जो ट्रूथ टेबल है वही के वही पूरा आने वाला है। ट्रू ट्रू अगर है तो उसके लिए ट्रू आ जाएगा, और बाकी सब के लिए टी एफ के लिए एफ आएगा, और इसके लिए ट्रू और ट्रू आ जाएगा, एफ टी के लिए और एफ एफ के लिए। दिस इज द इंप्लीकेशन। अभी पी इंप्लीकेशन क्यू का कंजंक्शन है क्यू के साथ, तो ये अभी आपको थोड़ा केयरफुली करना है। यानी इस कॉलम का मैं जो बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, पी इंप्लीकेशन क्यू का क्यू के साथ कंजंक्शन है, यानी पहले ये कॉलम देखना है आपको और फिर सेकंड ये, तो इसका इसके साथ क्या निकालना है आपको, कंजंक्शन। तो ये वैल्यू पहले आएगी फिर ये नेक्स्ट। सो ट्रू यानी टी कंजंक्शन टी, तो टी का टी के साथ कंजंक्शन क्या आ जाता है, टी। एफ कंजंक्शन एफ, उसके साथ कंजंक्शन एफ का आ जाता है एफ। टी का अगेन टी के साथ कंजंक्शन टी, और टी का एफ के साथ क्या आ जाता है कंजंक्शन, टी का एफ के साथ कंजंक्शन आ जाता है एफ। ठीक है, अब बच जाता है हमारा लास्ट वाला कॉलम। तो लास्ट वाला कॉलम जो है इस पूरी ब्रैकेट का पी के साथ इंप्लीकेशन है, यानी अभी इसका पी के साथ इंप्लीकेशन होने वाला है इसके साथ। तो ये पहला आएगा आपका और ये सेकंड आएगा। तो इंप्लीकेशन वाला हम फॉलो करेंगे, टी इंप्लीकेशन टी जो क्या आ जाता है टी, देन एफ इंप्लीकेशन टी, तो एफ का टी के साथ इंप्लीकेशन क्या आ जाता है, टी। देन टी का एफ के साथ इंप्लीकेशन, टी का एफ के साथ इंप्लीकेशन आ जाता है एफ, एंड फाइनली एफ का एफ के साथ इंप्लीकेशन जो क्या आ जाता है टी। तो हमारा जो आंसर है लास्ट कॉलम में जो आया हुआ है दैट विल बी आवर आंसर, और वो आंसर जो है वो क्या आ जाता है, दैट इज टी टी एफ टी। ये हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है। मैं अभी आपको और एक क्वेश्चन बताता हूं कि उसमें किस तरह से आपको ये ट्रूथ टेबल जो बनाना है। अभी हम और एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम 8th क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसमें पी क्यू और आर ऐसे 3 स्टेटमेंट आए हुए हैं। तो जैसे इसके पहले का एग्जांपल बताया था उसमें 2 ही स्टेटमेंट्स थे, पी एंड क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे 3 स्टेटमेंट्स है, तो जब 3 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो हमारी ट्रूथ वैल्यूज जो बढ़ जाती है उसमें। यानी पी के लिए यहाँ पे 4 टाइम्स हम लिखते हैं टी, और 4 टाइम्स हम लिखते हैं फॉल्स। क्यू के लिए लिखते हैं हम 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स फॉल्स, अगेन 2 टाइम्स टी एंड 2 टाइम्स
फॉल्स। और आर के लिए फिर ये आ जाता है, दिस इज टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ठीक है, अब यहां पे जो स्टेटमेंट पैटर्न मैंने लिया हुआ है, पी क्यू आर तो ये तीन है आपने जिसके हमने ले लिए। अब इसमें पी क्यू आर ले लिया, अब ये पूरा पी इंप्लीकेशन क्यू इंप्लीकेशन आर, इसका डबल इंप्लीकेशन है पी कंजंक्शन क्यू इंप्लीकेशन आर के साथ। तो इसके अंदर की जो छोटी छोटी टर्म्स है वो पहले हम उसके लिए कॉलम बना लेंगे। मैंने इसको नंबर भी दिया इन सब कॉलम्स को। जब कॉलम्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो आप उसको नंबर दे दीजिए, क्योंकि आगे के जो हमको लॉजिकल इक्विवेलेंस ये सब देखना है उसके लिए कॉलम के नंबर्स जो वो काम में आएंगे और आपको भी टैली करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे पहले इसमें ये जो दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स के बीच में डबल इंप्लीकेशन है। तो इसमें ये जो पहली टर्म है इसमें ब्रैकेट में क्यू इंप्लीकेशन आर है, तो हमने एक फोर्थ कॉलम बनाया है क्यू इंप्लीकेशन आर का। पहले तीन कॉलम तो हमारे पी क्यू एंड आर के लिए है, फोर्थ है क्यू इंप्लीकेशन आर का, ठीक है इसका। और फिफ्थ वाला आ जाता है पी इंप्लीकेशन क्यू इंप्लीकेशन आर के लिए, ये फिफ्थ वाला, यानी एक पूरी टर्म हो जाती है। सेकंड टर्म में फिर सिक्स कॉलम बनाया है पी कंजंक्शन क्यू के लिए, सेवंथ बनाया हुआ है पी कंजंक्शन क्यू इंप्लीकेशन आर, और फाइनली सेवंथ वाला ये बन गया। तो सेवंथ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन जो लिखा है मैंने एट्थ में। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप उसके सामने लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्यू इंप्लीकेशन आर है, तो क्यू और आर में आपको इंप्लीकेशन की ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है। तो ट्रू ट्रू का इंप्लीकेशन क्या हो जाता है, ट्रू, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू का हो जाता है ट्रू, फॉल्स फॉल्स का हो जाता है ट्रू, उसके बाद ट्रू ट्रू का अगेन आ जाता है ट्रू, ट्रू फॉल्स का होता है फॉल्स, फॉल्स ट्रू का होता है ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स का हो जाता है अगेन व्हाट, ट्रू। पी का इंप्लीकेशन क्यू इंप्लीकेशन आर के साथ है, यानी पी का भी इसके साथ देखना पड़ेगा, फॉल्स का फोर्थ कॉलम के साथ में। तो ट्रू ट्रू का इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू फॉल्स का आ जाता है क्या फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, फॉल्स ट्रू के लिए भी आ जाता है ट्रू, फॉल्स फॉल्स के लिए भी ट्रू आ जाता है, एफटी के लिए भी ट्रू आ जाता है, अगेन एफटी के लिए भी ट्रू आ जाता है। ठीक है, ये होने के बाद पी कंजंक्शन क्यू देखेंगे हम। पी कंजंक्शन क्यू में ट्रू ट्रू के लिए आ जाता है ट्रू, टी टी के लिए अगेन टी, टी एफ के लिए आ जाता है क्या एफ, टी एफ के लिए अगेन एफ, एफ टी के लिए भी आता है एफ, एफ टी के लिए एफ, एफ एफ के लिए भी एफ, एंड एफ एफ के लिए अगेन एफ। ठीक है, ये 8 वैल्यूज। अब P एंड Q यानी P कंजंक्शन Q और R इसका इंप्लीकेशन है, तो ट्रू ट्रू का आ जाता है ट्रू, ट्रू एफ टी एफ का आ जाता है एफ, एफ टी का आ जाता है ट्रू, टी एफ टी का हो गया अगेन, एफ एफ का आ जाता है फॉल्स। उसके बाद यानी हम सिक्स्थ और थर्ड कॉलम देख रहे हैं, एफ टी का अगेन आ जाता है इधर फॉल्स, एफ एफ का आ जाता है ट्रू, आई एम सॉरी यहाँ पे एफ और एफ का जो है दैट इज ट्रू, ये ट्रू आता है यहाँ पे। एफ टी का भी क्या आ जाता है ट्रू आ जाता है, एफ एफ का भी आ जाता है ट्रू, एफ टी का अगेन ट्रू, एंड एफ एफ का भी ट्रू। इस तरह से वैल्यूज आती है। अब फाइनली हमारा जो फिफ्थ एंड सेवंथ ये दोनों कॉलम जो है इसके बीच में डबल इंप्लीकेशन है। डबल इंप्लीकेशन में टी एफ की वैल्यू ट्रू, फॉल्स की एफ टी की वैल्यू फॉल्स है, टी टी और एफ एफ के लिए ट्रू आ जाता है। तो आप ये फिफ्थ और सेवंथ में देखेंगे तो ट्रू ट्रू का आ जाता है ट्रू, एफ एफ का आ जाता है ट्रू, ट्रू ट्रू का अगेन ट्रू, इस ट्रू ट्रू का भी ट्रू, ट्रू टी 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 टी, एंड अगेन फाइनली टी टी टी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 8th कॉलम जो है, इस 8th कॉलम में सारी एंट्रीज जो है ये सारी एंट्रीज क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये टेबल जो है ट्रूथ टेबल जो इसका स्टेटमेंट पैटर्न का बनता है। इसके आगे हमको इसमें लॉजिकल इक्विवेलेंस, उसके बाद टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी ये सब क्या होता है वो देखना है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल ही बनाने हैं स्टेटमेंट पैटर्न के। तो ये क्वेश्चन आप इसके ऊपर से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पीरियड में हम उसके आगे का टॉपिक जो है वो देखने वाले हैं। थैंक यू।